राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहरी का टाइम बारिश का मौसम में फिर तो स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आर्मी MES आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग स्टाफ का नाम तो नई भर्ती आ गई है। 10वीं पास वैकेंसी है। टोटल 41,822 पदों के ऊपर भर्ती है, पक्की भर्ती है। ठीक है, ना कोई दौड़ ना कोई हाइट टेस्ट मांग रखी ना कुछ और, सीधा पेपर होगा। सिलेबस एग्जाम पैटर्न सारा का सारा बताऊंगा। तारती उम्र कितनी मांग रखी, तनख्वाह कितनी है, 45,000 प्लस। ठीक है, बेस्ट बुक कौन सी है, तैयारी कैसे करनी, सारा का सारा मैटर तारती आज की वीडियो का मैं कंप्लीट बताया जाऊंगा। ठीक है भाई, तो देख लो भाई फटाफट से सारा मैटर के है। उसका पहला भाई अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का SSC CGL CPO दिल्ली पुलिस या और किसी भी, तो आपका टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर है। मतलब प्रैक्टिस सेट आपको पता है हर एक एग्जाम के अंदर अहम भूमिका निभाते हैं। तो टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर है द बिग फिनाले सेल लगी हुई है 26 से 29 जुलाई तक। ठीक है, इसके अंदर आपको जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है, आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा मात्र 269 रुपए के अंदर। और टेक्स्ट बुक का जो पूरे साल का जो पास प्रो है, यानी कि जिसके अंदर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको पढ़ सकते हो, मात्र 369 रुपए के अंदर मिल जाएगा। साथ में अगर आप लोग मेरे वाला कोड लगाओगे कैपिटल अक्षरों में JTT, तो एक्स्ट्रा 10% की छूट और भी मिल जाएगी। अंतिम बार किफायती दाम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी लेना चाहो ले, इसका प्रैक्टिस सेट लगाना चाहो। अब देखो भाई भर्ती के बारे में देखते हैं। फॉर्म इसके कब से निकलेंगे? अभी जुलाई के एंड में, अगस्त की शुरुआत के अंदर इसके फॉर्म निकल जाएंगे। मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर अंदर है इसके फॉर्म निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट डेट कब इसकी? अगस्त के अंदर इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी और करीबन महीना या 1.5 महीने बाद इसका एग्जाम भी हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर के अंदर इसका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 आपकी इन एंड सैलरी होगी भाई। ठीक है, बेसिक पे इसकी 35,400 होती है टोटल, मतलब 56,000 के आसपास आपको तनख्वाह मिलेगी। उम्र 18 से 25 साल के जितने भी लंडूर हैं, आपके नर हो गए मादा हो गए, सारे के सारे इसका मैं फार्म भर सके हैं। नर और मादा दोनों के लिए ये भर्ती है। आगे बात समझ में। ये आप देखा है फीस कितनी है? मैक्सिमम 100 रुपये फीस होया अगर इसकी फीस भी लिख देता हूँ। फार्म की जो फीस है वो कितनी अगर मैक्सिमम 100 रुपये इसकी फीस होती है। 18 से 25 साल के जितने भी लंडूर हैं वो इसका मैं फार्म भर सका है। ठीक है, ये देखो भाई आगे इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी, आगे एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा। सारी की सारी चीज देख लो। जो भी 10वीं पास हो इसका ना कोई हाइट मांग रखी ना छाती। मेट की जो पोस्ट, जैसे ये जो 3 पोस्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो इसके अंदर मेट और MTS की जो वैकेंसी है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो तो है 10th पास। इन दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो तो है 10th पास। ठीक है, और साथ में जो स्टोर कीपर है इसकी क्वालिफिकेशन है 12th पास। ठीक है, ये चीज़ें हैं। टोटल आपकी 41,822 पदों के ऊपर भर्ती है। सारी इस टाइप की सारी की सारी वैकेंसी आपकी निकलेंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, जो मेट है इस मेट के अंदर और MTS के अंदर ना कोई आपको हाइट चाहिए, हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना आपको कोई चेस्ट चाहिए। ठीक है, ना छाती का चक्कर ना हाइट का चक्कर, चाहे नर हो चाहे मादा हो, कोई चक्कर नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ फिजिकली आपका इफिशियंसी टेस्ट होता है, दौड़ होती है। ठीक है, दौड़ भी किसके अंदर? सिर्फ मेट के अंदर होती है। MTS के अंदर कोई दौड़ नहीं होती। अगर आपको MTS मतलब आपको दौड़ से बचना है तो MTS या स्टोर कीपर के अंदर से आप लोग कोई सा भी फॉर्म भर सको, इसके अंदर ना दौड़ होगी ना कुछ और होगा। MTS के अंदर तो विशेष तौर पर हाइट छाती भी नहीं नापी जाती, स्टोर कीपर के अंदर तो फिर भी नाप ली जाती है। बाकी MTS के अंदर कुछ भी ना हाइट देखी जाती है ना छाती देखी जाती है। टोटल 11,000 वैकेंसी MTS की। उसके बाद क्या जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा ये सिर्फ मेट के लिए होगा। इसके अंदर क्या आपको 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर की दौड़ है, 6 मिनट के अंदर पाड़नी है नर कैंडिडेट को। मादा कैंडिडेट को यही 1.5 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट के अंदर पाड़नी है। ठीक है, नर कैंडिडेट को फिर उसके बाद 50 किलो का वजन अपनी कड़ पे रख के, कमर पे रख के 200 मीटर जाना है 100 सेकंड के अंदर। 100 सेकंड के अंदर आपको 50 किलो का वजन अपनी कमर पे रख के 200 मीटर तक आपको जाना है। ठीक है, ये आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है फॉर नर कैंडिडेट। ठीक है, मादा कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया 8 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दौड़। ये किसके लिए? सिर्फ मेट के लिए है। ठीक है, MTS के लिए ना कोई हाइट छाती, ना आपका कोई फिजिकल टेस्ट, ना आपकी कोई दौड़, ना कुछ और। ठीक है, टोटल वैकेंसी देख लो। मेट की 27,920 वैकेंसी है, MTS की 11,316 वैकेंसी है। स्टोर कीपर के अंदर 12वीं की क्वालिफिकेशन मांग रखी है, इसके अंदर 1,026 है और भी हैं। टोटल मिला के किसी में 12th है, किसी में ग्रेजुएशन, सब में यही है। टोटल मिला के आपके 41,822 पदों के ऊपर बम्पर भर्ती है। ठीक है, तो जो भी नर और मादा आर्मी के अंदर जाने, अभी आगे वो भी बताऊंगा एग्जाम पैटर्न भी क्या है। जो भी नर और मादा
आपका आर्मी के अंदर जाने का सपना देखने लग रहे हैं, 18 से 25 साल उम्र है, इस चीज़ को नोट कर लेना, मैंने आगे उम्र बताई थी क्या, ये रही 18 से 25 साल। ठीक है, जो भी आर्मी के अंदर जाने का सपना देखते हैं, अग्निवीर की तरह नहीं है ये टेम्परेरी भर्ती, पक्की भर्ती है, फिक्स भर्ती है। ठीक है, ये मत सोचना भाई 4 साल बाद हटा देंगे, जमानों पक्की नौकरी, जमानों ठप्पा लगा सरकारी। हाँ भाई, आगे बात समझो, आगे देखो, आगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहोगा, देखो भाई, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, एक पर्सन 1 नंबर का। मैथ के 25 पर्सन आओगे 25 नंबर के। उसके बाद इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जीके आएंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का ही आपका पेपर होगा। आगे बात समझो, टाइम आपको इसके लिए 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 नंबर की, यानी कि 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 4% गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, बाकी सही कर दे रहोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा। आगे बात समझ में। तो यो सारा का सारा सिस्टम है, आर्मी की भर्ती है, जो भी जाना चाहिए इसका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस इसका क्या होगा, सिलेबस में तरती सीधा डायरेक्ट बताने लग रहा हूँ। जैसे जो भी है इंग्लिश, जैसे मैथ है, मैथ के अंदर नॉर्मल जो आपके जैसे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, लाभ हानि, नल, पाइप, टंकी, और ये आपके नाव, धारा, चोर पुलिस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, मतलब जो आपका जनरल जो मैथ होता है नॉर्मल, ठीक है, वो इसके अंदर मैथ आता है। आगे बस एडवांस मैथ नहीं आता, नॉर्मल मैथ आता है इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर आपका अलजेब्रा भी हो गया, नंबर सिस्टम भी हो गया, नॉर्मल मैथ इसके अंदर आता है। उसके अलावा जैसे इंग्लिश होगी, इंग्लिश के अंदर आपको सारा सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, एरर फाइंड करने भी आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम भी आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं, फिलअप भी आते हैं, सब पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए आपको कहीं कोई माथा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ, ओनली प्रैक्टिस सेट लगाना तभी आपकी तैयारी हो जाएगी रीजनिंग की। ना कोई बुक लेने की जरूरत, ना किसी का कोर्स लेने की जरूरत। जिक्के के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा सकते हो, जिक्के के लिए, जहाँ से आप लोगों को मतलब कि जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए जिक्के के क्वेश्चन मिल जाए। पिछले 3-4 साल के जिक्के के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रगड़ दो बस, उससे बाहर कोई जिक्के नहीं आएगी। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा करनी है, क्या पता और जिक्के आ जाए बाहर से, तो आप लोग कोई भी, जैसे मान लो किसकी आती है, लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की बुक ले सकते हो, 1 लाइनर वाली या MCQ टाइप वाली, तो वो भी आपकी नैया है पार लगा देगी भाई। ठीक है, आपको बुक्स बता दी हैं, सिलेबस बता दिया है, एग्जाम पैटर्न बता दिया। 41,822 पदों के ऊपर भर्ती है। 10वीं पास योग्यता, एक स्टोर कीपर के अंदर 12th पास है, बाकी के अंदर 10वीं पास है। ना कोई दौड़ MTS के अंदर, ना कोई छाती नापना, ना कुछ और, सीधा पेपर है। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, उम्र बता दिया 18 से 25, सैलरी बता दी करीबन 55,000 के करीब सैलरी होगी। 45,000 से 48,000 शुरू में लगती, इतनी मिलती, बाद में हो जाती धीरे धीरे करो, बढ़िया। बेस्ट बुक बता दी, तैयारी कैसी करनी हो बता दी है। मेन फोकस आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे रखना है, क्योंकि जिक्के अनंत है, इनफाइनाइट है, कितनी पढ़ लो तो भी क्या पता आउट ऑफ सिलेबस क्या कहाँ से आ जाए। तो इसलिए जो आपको मेन फोकस रखना है वो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के ऊपर रखना है। जिक्के को साइड वाइज पढ़ते रहना, ठीक है, डेली 1 से 1.5 घंटे, मतलब जो बच्चा कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा ना, रेगुलरिटी बनाए रखेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। जो ऐसे हो गया भाई आज पढ़ लिया 2 दिन छुट्टी मार ली, आज पढ़ लिया 2 दिन छुट्टी मार ली, उसका सिलेक्शन होना असंभव है। जो बच्चा रेगुलर कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करता रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, तो ये थी भाई आज की नई भर्ती, सभी थी। राम राम, धन्यवाद, लाना रह लो, खाए जाओ फटाफट बढ़ता।